नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को इस मोटिवेशनल लोगों के साथ। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं और कुछ ट्रिक्स भी हैं। और अब से पूर्व में हमने जो ट्रिक्स की क्लास में आपको पढ़ाया है, जो ट्रिक्स पढ़े हैं हमने, उनसे संबंधित या उनमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लेके आया हूं, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में से संस्कृत शिक्षा विभाग की जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हुई है संस्कृत शिक्षा में, उसके जीके के पेपर में पूछा गया है। नवंबर माह 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। प्रजामंडल और उसके नेता, अर्थात प्रजामंडल को स्थापित करने वाले नेता कौन थे। और आपको याद होगा दोस्तों, इससे संबंधित हमने ट्रिक्स आपको बताया था कि शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने, इस प्रकार का ट्रिक्स था। तो सबसे पहले हम इसको ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, जैसलमेर, मीठालाल व्यास, बांसवाड़ा, रमेश चंद्र ओझा, अलवर, भूपेंद्र त्रिवेदी, शाहपुरा, कुंज बिहारी लाल मोदी। इनको क्या करना है, मिलान करना है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनका मिलान सही करना है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, बांसवाड़ा की किसने की थी, अलवर की किसने की थी और शाहपुरा की किसने की थी। तो दोस्तों, आपको याद होगा शहर शहर ट्रिक में सबसे पहले क्या था, शहर। तो शहर में मतलब शह से शाहपुरा और रे से रमेश चंद्र ओझा। तो शाहपुरा का क्या हो गया, रमेश चंद्र ओझा हो गया है। शहर बीकानेर में जैसमी जैसलमेर के लिए क्या था, जैसमी जैसलमेर और मी से मीठालाल व्यास। तो जैसलमेर का क्या हो गया, मीठालाल व्यास हो गया है। बाबू 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 को मतलब बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और अब बचा क्या, अलवर, जो हमारे स्ट्रिक्स में नहीं था। तो इसका है शेष बचा हुआ है, जो स्वतः ही निकलकर सामने आ रहा है कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कुंज बिहारी लाल मोदी ने। तो इस प्रकार से 1, फिर इसके बाद में 3, फिर इसके बाद में 4, फिर इसके बाद में 2, 1 3 4 2, 1 3 1 3 4 2। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो देख लो दोस्तों, ट्रिक जो याद है उस ट्रिक में से ऐसे के ऐसे प्रश्न आप सही कर सकते हैं। और संस्कृत शिक्षा विभाग की फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई थी, उसी में एक और प्रश्न पूछा गया था जो कि हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ चुके हैं। उस ट्रिक के द्वारा हम इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है। कौन सा ऐसा समूह है जिसमें लिंगानुपात वाले जिले हैं सर्वाधिक या अधिकतम। तो इसके लिए आपने ट्रिक पढ़ा होगा, डूंगरा की
पाल में प्रवास, डूंगरा की पाल में प्रवास। डू से डूंगरपुर, डूंग से क्या बन गया डूंगरपुर, रा से राजसमंद, और की का यहाँ अर्थ नहीं है, पाल से पाली, मे का भी अर्थ नहीं है, प्रे से प्रवास, और बांसवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले डूंगरपुर कहाँ है, डूंगरपुर इसमें भी है और इसमें भी है। फिर राजसमंद, राजसमंद है ही नहीं, तो राजसमंद सेकंड नंबर पे राजसमंद आना चाहिए, नहीं है। राजसमंद बाद में पाल मतलब पाली, तो पाली सेकंड नंबर पे इस पर आ रहा है, और उसके बाद में प्रतापगढ़ आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ट्रिक के माध्यम से हम सही करके आ सकते हैं और ट्रिक से बाहर नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। आरोही, ध्यान रखना है दोस्तों, आरोही पूछा गया है। क्या पूछा गया है, आरोही। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, और अवरोही पूछते तो घटते हुए क्रम में। तो ट्रिक था गुरु से जरा आशा रखो। क्या था, गुरु से जरा आशा रखो। गुरु, गुरु शिखर नहीं है, पहले नंबर पे गुरु शिखर है। शेर है, शेर के बाद में जरगा से पहले शेर के बाद में क्या था, कुंभलगढ़ था। तो सबसे पहले क्या आएगा, शेर आएगा, तो डी हो गया। डी के बाद में कुंभलगढ़ हो गया। सी, गुरु से जरा, जरगा नहीं है, जरा। आ से अचलगढ़, आ से क्या हो गया, अचलगढ़ हो गया। फिर बचा क्या, ए, तो मतलब क्या हो गया, डी सी बी ए, डी सी बी ए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो डी सी बी ए है वो पहले क्या होगा, गुरु से जरा, गुरु से दिल में जरा आशा रखो। गुरु से दिल, दिल और आ जाता है, मतलब दिलवाड़ा, यहाँ पर क्या आ जाता है, दिलवाड़ा आ जाता है। गुरु से दिल में जरा आशा रखो। तो गुरु शिखर सबसे पहले रहता है, गुरु है नहीं। फिर उसके बाद में शेर है, तो शेर है तो डी हो गया। उसके बाद में शेर के बाद में जरगा है, जरा का मतलब जरगा है, जरगा भी नहीं है, इसके बाद में ऑप्शन में नहीं है। और उसके बाद में आशा रखो मतलब अचलगढ़ है, डी के बाद में बी होगा। अचलगढ़ के बाद में फिर है कुंभलगढ़, सी नंबर पर होगा। और जो बचा है ए नंबर का, वो सबसे लास्ट में होगा। और पूछा क्या गया है, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, न कि घटते हुए क्रम में। अब अगर इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे तो ये घटते क्रम में हो गया, जबकि हमें लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्या होगा, ए आएगा, उसके बाद में सी आएगा, बी आएगा और डी आएगा। ए किस में है, सबसे पहले ए और सी और बी और डी ऑप्शन नंबर 2 में है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और जो क्रम था वो डी बी सी ए होगा, गुरु से दिल में जरा आशा रखो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड ग्रेड में ठंडी और गर्म जलधाराएं आपके सिलेबस में हैं। तो यहाँ ठंडी जलधाराओं का ट्रिक है दोस्तों। प्रमुख ठंडी जलधाराएं हैं। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। बहुत ही सरल ट्रिक है, एक दो बार बोलने पर आपको याद हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों बोले, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। तो सबसे पहले हमबो मत से हमबोल्ट की धारा, कैसी धारा है, इसमें से प्रश्न आएगा। निम्न में से ठंडी जलधारा नहीं है, 3 ठंडी जलधाराएं दे दी जाएगी और एक कोई गर्म जलधारा दे दी जाएगी। तो उसमें से आपको सही जो नहीं है ठंडी जलधारा, उसका आपको सही आंसर मानना है। तो दोस्तों हम बोले में से क्या है, हमबो से हमबोल्ट की धारा, ले से है लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा। और ग्रीन से है ग्रीनलैंड की धारा। और बगुला से है बेंगुएला की धारा। और क्यों से है क्यूराइल की धारा।
केला से है कैलिफोर्नियो की धारा, और एफ से है फाकलैंड की धारा, और ए से है आखुस्टक की धारा, और के से है कनारी की धारा। तो दोस्तों इनमें हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, इसका हम्बो से हम्बोल्ट की धारा, ले से लेब्राडोर की धारा, ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, और बगुला से बेंगुएला की धारा, क्यों से क्यूराइल की धारा, केला से कैलिफोर्नियो की धारा, एफ से फाकलैंड की धारा, और ए से आखुस्टक की धारा, और के से कनारी की धारा। एक दो बार बोलने पर आपको ये ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगा, और आपका प्रश्न भी इससे संबंधित यदि आता है तो आपको करने में आसानी होगी, सरलतापूर्वक आप उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला ट्रिक है दोस्तों, लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, उसका ट्रिक है जोगबासा जमी सुखाली। आपके पास क्या है, ट्रिक को ऐसे याद करेंगे, बासा के पास क्या है, लूनी नदी है, लूनी नदी जोगबासा जमी सुखाली। लूनी नदी होने पर भी जोगबासा ने क्या कर ली, जमी सुखाली, जोगबासा जमी सुखाली। जो से है जोजड़ी नदी, गे से है गुइया नदी, बा से है बांडी नदी, सा से है सागी नदी, जैसे है जवाई नदी, मी से है मीठड़ी नदी, सू से है सूकड़ी नदी, खा से है खारी नदी, ली से है लीलड़ी नदी। जोगबासा जमी सुखाली। आपके पास लूनी नदी है और फिर भी आपने क्या किया, जोगबासा जमी सुखाली। तो इस प्रकार से आप लूनी नदी का ट्रिक याद कर सकते हैं। जोजड़ी, गुइया, बांडी, सागी, जवाई, मीठड़ी, सूकड़ी, खारी और लीलड़ी, इस प्रकार से ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इस ट्रिक से संबंधित प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया था प्रश्न, वो अभी आपको नीचे है। पहले हम एक ट्रिक देख लेते हैं, राजस्थान में जिलों का निर्माण। राजस्थान में जिलों का निर्माण, इसका भी आसान ट्रिक है। यदि कोई चीज़ कोई व्यक्ति करता है तो उसको हम कह देते हैं, कोई अच्छा कार्य कर देता है तो फिर उसके लिए कह रहे हैं, भाई कोई लड़ रहा था, मान लीजिए दौसा का व्यक्ति था और वह लड़ रहा था, तो किसी ने कहा, वाह दौसारा हक पर लड़ते हो। क्या कहा, वाह दौसारा हक पर लड़ते हो। तो बा से होगा 12, दोसा से दोसा, रा से राजसमंद, है से हनुमानगढ़, कैसे करौली, पर से प्रतापगढ़। ये जिलों का निर्माण क्रम से है, सबसे पहले बांरा का, फिर उसके बाद में दौसा का, फिर राजसमंद का, हनुमानगढ़ का, करौली का और प्रतापगढ़ का। ये इन जिलों का निर्माण हुआ। और इनका क्रम आपको कैसे याद रखना है, क्रम का ध्यान रखना है। मैंने आपको केवल एक क्रम दे रखा है 28, क्या दे रखा है 28। तो इसके बाद में क्रम से आपको आगे बढ़ते चले जाना है। राजस्थान में जिलों का निर्माण है वो क्रम से है ही। और उसके बाद मैंने ट्रिक में केवल आपको 28 क्रमांक दे रखा है, 28 नंबर का। उसके बाद में आप इसको आगे बढ़ाते चले क्रम से। 28 के बाद में 29, ये हो गया दौसा 29, इसके बाद में 30 हो गया राजसमंद, इसके बाद में 31 हो गया हनुमानगढ़, फिर इसके बाद में करौली हो गया 32 नंबर का, और 33 नंबर पे कौन सा ज़िला बना, प्रतापगढ़। तो ये आप क्रम में याद रखेंगे। और इसका भी ट्रिक क्या है, केवल 28 याद रखेंगे, उसके बाद में क्रम से आप इस ट्रिक को लिख करके और क्रम से लिख सकते हैं। अब इसके निर्माण के बारे में हमने पढ़ लिया है कि ये निर्माण कैसे कौन से जिले का पहले हुआ, उसके बाद में किसका हुआ। और अब हम इसकी डेट को भी याद कर लेते हैं। इसके लिए 10 अप्रैल 1991 में 2 जिलों का निर्माण हुआ। 10 अप्रैल 1991 में बारा, दौसा और राजसमंद, इन 3 जिलों का निर्माण हुआ था। 2 का नहीं, कितने जिलों का हुआ था, 3 जिलों का निर्माण हुआ था 10 अप्रैल 1991 में। बादोसारा मतलब 10 अप्रैल 1991 में याद रखना है। फिर है हनुमानगढ़ का 12 जुलाई 1994 में हुआ था। फिर करौली का 19 जुलाई 1947 को निर्माण हुआ था। इसके बाद में प्रतापगढ़ है, इसका गठन 26 जनवरी 2008 को
श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा, मुख्यमंत्री जो उस समय थी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा निर्माण किया गया या गठन किया गया। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के जिलों का निर्माण का ट्रिक। और अब आगे हैं नदियाँ सुमेलित नहीं हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदी है जो सुमेलित नहीं है। अभी हमने ट्रिक पढ़ा था लूनी नदी का बा दोसा जोगबासा जमी सुखाली, ये ट्रिक था जोगबासा जमी सुखाली, जोगबासा जमी सुखाली। जोजड़ी, गुइया, बांडी, सागी, जवाई, मीठड़ी, सूखा मतलब सूकड़ी, खारी और लीलड़ी। इस ट्रिक से आप इस प्रश्न को सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। और उसमें पहला ही है कि लूनी नदी की जो सहायक नदी है वो पार्वती नहीं है। जोगबासा जो जोजड़ी है, गैसे गुइया है, बासे बांडी है, सासे जोगबासा सासे सागी है, और फिर जमा से जवाई है, मीठड़ी है, सूकड़ी है, बारी और खाड़ी है। तो इनमें से कोई सी भी सहायक नदी नहीं है, तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो पहला ही आंसर हमें ये ट्रिक याद करने से ही इस प्रश्न का हल हम कर सकते हैं। काली सिंध की सहायक नदी आऊ है, और बनास की कोठारी नदी है, और चंबल की मेज है। चंबल का भी ट्रिक पढ़ा था हमने, पाका कुबाब, जिसमें ये मेज नदी नहीं थी, ध्यान रखना। लेकिन हमको ये ट्रिक याद करने पर लून नदी का हमने ट्रिक याद किया, उसकी ये सहायक नदी पार्वती नहीं है। पाका कुबाब तो किसकी है, चंबल की है। पार्वती, काली सिंध ये जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग 4 अगस्त 2020 को जो भर्ती परीक्षा हुई थी, उस भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था। प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा। इसका हमने ट्रिक पढ़ा था दोस्तों, जमाल भाटो या जयमान भक्तो, जयमान भाटो, ठीक है। जैसे जलाल खां कोरची, मासे मानसिंह, वैसे भगवंत दास, टोसे टोडरमल। तो जैसे जलाल खां कोरची तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। अंतिम शिष्टमंडल के लिए पूछा गया था, टो से मतलब टोडरमल। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि जो ट्रिक बनाए जा रहे हैं उनसे भी प्रश्न आते हैं, और उनसे प्रश्न हम इजी वे में सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।